ये है गॉस का प्रमेय तथा इसका अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय में हम इसे दो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की तरह से पूछा जाता है, जिसमें पहला होता है समतल कोण, जिसको हम इंग्लिश में प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं। PLANE प्लेन एंगल, ANGLE। यदि आप सबको इंग्लिश में नहीं समझ में आए तो हिंदी में मैं बेटर समझाने का आप सबको प्रयास करूँगा। गॉस का प्रमेय में जो है आपको दोनों, एक समतल कोण भी होता है, एक दूसरा होता है घन कोण। ये घन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल का। घन को इंग्लिश में ही बोला जाता है सॉलिड, SOLID, सॉलिड, ANGLE। यदि हम गॉस का प्रमेय तथा इसका अनुप्रयोग पूछा जाएगा तो हमें दोनों लिखना पड़ेगा। कहीं दोनों लिखिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। कोई एक लिख के छोड़ देने से आपको टूटा फूटा ही नंबर दिया जाएगा। वो भी आपके जो को भी चेक करेंगे उसी पे डिपेंड करेगा। चलिए हम इजी वे में सबसे पहला समझते हैं ये समतल कोण के बारे में। देखिए लिखते हैं समतल कोण। समतल कोण ये जो आप गॉस का प्रमेय जो होता है एक वृत्त पे ही निर्धारित है। जैसे आपको पहले समतल कोण समझाने से पहले हम एक वृत्त पे जाके हम समझाते हैं। इससे गॉस का प्रमेय जो है कैसे हुआ। जैसे वृत्त, सॉरी, एक गोल सा खींच लेंगे, ये खींचे हम। जैसे ये गोल बिंदु है, इसको हम वृत्त भी बोल सकते हैं। गोल बिंदु, गोल वृत्त, ये समतल है। जैसे मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अलग वाली बात है, लेकिन आप सब हम इसको गोल से, यदि एग्जाम में हॉल में जाइएगा तो इसे पूरा गोल बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका मध्य बिंदु आप सब जानते ही हैं। बिंदु जो मध्य बिंदु जिसे लेकर कि हम एक चाप का त्रिज्या गोलाई कर सकते हैं, वो भाग इसके बीच में ऐसी रेखा टूटा फूटा हुआ एक केंद्र बिंदु C है, जिसको हम अब नामकरण करेंगे फिर बाद में। ये जो है ये थीटा एंगल होता है, आप सब जानते ही हैं। इसको थीटा मान लेते हैं। और ये से यहाँ तक के बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगी। यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी हम पहले इस बिंदु को मान लेते हैं A, इस बिंदु को मान लेते हैं B, ठीक। और ये एंगल जो है ये तो वृत्त का त्रिज्या है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्त, जैसे वृत्त के केंद्र से बिंदु को, एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाया तो एक त्रिज्या बन जाता है। ये डबल बनाया गया तो परिधि हो गया, आप सबको पता है। ऐसे करेंगे तो परिधि हो गया। लेकिन इसको हम डी थीटा मान लेते हैं। ये त्रिज्या r हो गया, ये भी r। ये बिंदु जो है हम इसको d मान लेते हैं। ये बड़ी D मान लेते हैं, छोटी D से बेटर होगा, और फिर करने से बेटर होगा। ये भी त्रिज्या r। अब इसी को देख के ही हमको समतल कोण बनाना है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक वृत्त खींचा समतल कोण के लिए। समतल कोण के वृत्त खींचने के बाद एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाया, यहाँ से यहाँ तक का मिलाया। मिलाने के बाद मैंने क्या किया, तो कोण का निर्माण हुआ। ये कोण डी थीटा का निर्माण हुआ। और उसके बाद हमने इस सब का नाम लिख दिया। हम नाम जैसे लिखे, इसी प्रकार हम जो जो काम किए हैं इस समतल कोण में सेम टू सेम उसी को लिख देना है, और कुछ नहीं करना। लिखना है हमको, लिखना है यदि किसी वृत्त कैसा होना चाहिए, समतल।
यदि किसी वृत्त के दो बिंदुओं को उसके केंद्र से मिलाया जाए तो दो रेखाओं द्वारा क्या होगा? समतल कोण का निर्माण होगा। ये वाला देखिए, एक बिंदु से यहाँ मिला, दूसरे बिंदु से यहाँ, देखिए एक कोण पे, तो इस कोण का मान क्या होगा? समतल कोण हुआ। द्वारा समतल कोण का निर्माण होता है। आप सबने देखा, हमने जो जो इसमें किया सेम टू सेम वही लिखा। यदि किसी वृत्त, ये कोई वृत्त है कि दो बिंदु, एक बिंदु दो बिंदु से केंद्र को मिलाएंगे, केंद्र मिलाने के बीच एक कोण बना, मिलाया जाए, मिलाने जाने के बाद दो रेखाओं के द्वारा समतल कोण का निर्माण हुआ। ये जो कोण हुआ समतल कोण हुआ, इसी को समतल कोण कहते हैं। ठीक, और ये जो है कोण की क्या कहते हैं? इसे थीटा, हम थीटा से प्रदर्शित किए हैं, डी थीटा। आप देखेंगे जब मैथ में जाइएगा, यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, 12th आपका मैथ है, मैथ है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि थीटा कहाँ से आया नहीं आया, ये आप समझ सकते हैं। ये हुआ। अब उसके बाद आप पढ़े हों कि एक कोण है, इस कोण को निकालने के लिए कोण को क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या बोला जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है, डी एस मान लेते हैं। इस कोण, जैसे कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या, ये होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण को क्या चीज़ के हम डिनोट किए हैं? डी थीटा, डी थीटा लिख दिए बराबर चाप। चाप यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही हुआ चाप, से वो बोलते हैं। क्या माने हम? डी एस, और त्रिज्या क्या है? त्रिज्या यहाँ से ये भी देखिए आ रही है, ये भी आ रही है, हम यहाँ पे आर लिख देते हैं। इतना हुआ। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐसे तो हम नहीं लिख सकते, इसे तो हम इसके फिगर के अनुसार से कर दिए तो आ गया। लेकिन हमको समतल कोण बनाने के लिए इसको दोनों तरफ में समाकलन करा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। मैथ का सवाल है, मैथ में आप देखेंगे इंटीग्रेशन पढ़े होंगे अभी तक। इंटीग्रेशन लिखना होगा, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। जैसे हम लिखा डी थीटा, समाकलन का चिन्ह ऐसे होता है, जैसे इंटीग्रेशन बोलता है, बराबर इंटीग्रेशन डी एस बटा आर। इंटीग्रेशन में आप पढ़े हैं कि जो भी बटे उसको बाहर निकाला जाता है, जैसे इंटीग्रेशन डी थीटा है, तो ये सिर्फ डी, आप ये पढ़े होंगे डी एक्स बटा डी टी पढ़े होंगे, जिससे एक्स का मान होता है। यहाँ पे हम इसके थीटा बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे एक बटा आर होगा, एक बटा आर। उसके बाद जैसे यहाँ डी थीटा हमें डी एस बचा, यहाँ पे क्या बच गया? इंटीग्रेशन देखिए अब डी एस, सिर्फ डी एस यहाँ पे क्या है? देखिए ये डी एस जो है, ये वृत्त की परिधि है। ये यहाँ से यहाँ तक वृत्त की परिधि। आप वृत्त माने हैं तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? जैसे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, देखिए बताते हैं। डी एस, इसको बोलते हैं वृत्त की
परिधि इसे करते हैं। यहाँ बात यहाँ तक थे हम। थीटा बराबर 1/r इंटीग्रेशन ds। ds वहाँ पे क्या था, एक वृत्त की परिधि था। वृत्त की परिधि क्या होता है जानते हैं। थीटा बराबर होता है 1/r ds को 1/r। थीटा परिधि में क्या, ds का क्या परिधि, परिधि क्या, तो वृत्त की परिधि आप पढ़े होंगे 10th या 12th, अभी भी याद रखने की चीज़ें होता है 2πr। ये होता है नीचे भी r ऊपर भी r, ऊपर r कट गया, ये पर थीटा बराबर कितना बच गया 2π। ये वह समतल कोण की परिभाषा, इसी को थीटा बराबर 2π बोला जाता है। अब बोल देते हैं कि अतः वृत्त, वृत्त कौन सा, समतल वृत्त, वृत्त पर बना कोण 2π होता है। क्या होता है, 2π होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसे मात्र इसका क्या बोलते, समतल कोण का एक विमाहीन राशि है। इसको कोई विमान नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है समतल कोण एक विमाहीन राशि है। समतल कोण कौन सी विमाहीन राशि है। अब मात्रा की बात आते हैं। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या है, रेडियन। सो इंग्लिश में क्या लेते हैं, RAD, इसी को रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ये हो गया एक समतल कोण। गॉस के प्रमेय में क्या, एक समतल कोण हो गया। अब दूसरा होगा, इसी में ये आपको हम समझाने के लिए लाइन खींचे कि यहाँ तक खत्म हुआ, फिर इसी में दूसरा भी आता है आपका, इसको बोलते हैं। अब पहले हम बताएं आपको, ये होगा घन कोण। कौन सा कोण, घन कोण। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं।